साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर। मैं लालचंद्र सतमार्ग सभी साथियों को, सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हम क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब 2024 का ये चुनाव आने वाला है। आप देखना कितने नेता लोग आते हैं और कितनी लुभावनी सी बातें करते हैं, और आप हमारी समाज के लिए कुछ करने के लिए क्या कहते हैं, और उनकी लुभावनी बातों में आकर के हमारा समाज फंस जाता है। अगर सही मायने से अगर देखा जाए, अगर आप विचार करें, सोचें, तो जिसको हमने अपना लीडर माना है, जिसको हमने अपना नेता चुना है, वही नेता हमारी समाज का शोषण करता है। तो इस पर आप लोगों को विचार करना है। अब शोषण कैसे करता है? जैसे आपने किचन में खाना बना के रख दिया, दरवाजे सारे खोल दिए, घर से बाहर हो गए, कुत्ता आया रोटी ले गया, तो इसमें कुत्ते की गलती है कि तो आपकी गलती है? ये गलती हमारी है कि जब हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में हमने दरवाजा हमें खुला नहीं रखना चाहिए। हमें घर में लोग को रहना चाहिए, किचन में हमें ताला बंद कर देना चाहिए, तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारा समाज मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहा है, योगी जी के ऊपर उंगली उठा रहा है। अरे भैया, वो तो करेगा क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। बाकी जिसको हमने अपना नेता चुना है, जिसको हमने अपना लीडर माना है, जिस पर हमने विश्वास किया था कि भैया ये जाएगा पार्लियामेंट में, मेरी बात कहेगा और मेरी समाज के लिए कुछ कल्याण करेगा, और ये लोग सही मायने से अगर देखा जाए तो हमारी समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए हमारे समाज का नेता ही करता है, और ये सारी कमी नेता की होती है। और नहीं, जब सभी नेता जानते हैं, मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, मगर सभी नेता जानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, तो सभी लोग एक मंच पर आकर के ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते हैं? मैं जानता हूं कि बावन में इस्लाम साहब ये ब्राह्मण विदेशी का नारा लगा रहे हैं और स्पष्ट करते हैं, प्रमाण से बताते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है। अगर ब्राह्मण विदेशी है और हमारे यहाँ के नेता मानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, तो क्या इन नेताओं को मेश्राम साहब का सहयोग नहीं करना चाहिए? अरे ना करो, बाकी सपोर्ट तो करो, कुछ तो कहो। जब ये कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने जब आंदोलन चलाया, तो किसको नहीं पता हुआ कि यार ईवीएम भंडाफोड़ ये अभियान चला रहे हैं? तो किसी नेता ने क्या कहा और क्या इनका समर्थन किया? तो ये हमारे समाज का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जगह जगह पर बहुजन समाज के लोग हमारे सताए जा रहे हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। तो ये हमारे नेता लोग कहाँ हैं? इनको दिख नहीं रहा है क्या? ये सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कारण क्या है कि ये सब लोग अपना झोला भरने के लिए, अपना पेट मोटा करने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये हमारी समाज को बरगलाने का काम करते हैं। हम ये देख रहे हैं, हम मिसाल करते हैं कि हमारी ही समाज का निकला हुआ एक सचान मान लेते हैं, और सचान नेता वो फील्ड पर जाता है, तो वो कहाँ जाता है पता है? वो जाता है चमारों की गलियों में, और चमारों को बरगलाने की बात करता है, चमारों को इकट्ठा होने की बात करता है। मगर वही नेता सचान के समाज में नहीं जाता है और सचानों के बीच में नहीं जाता है, और वहां उनको इकट्ठा करने की बात नहीं करता है। अरे पहली बात तो वो इकट्ठा करे, दिखाए कि नहीं, यहाँ देखिए मेरे साथ में इतने सचान लोग इकट्ठा हुए हैं और तुम भी इकट्ठा हो जाओ। तो ये इस तरह से, और जब हमारा समाज मारा जाता है, जब चमार मारा जाता है, या कोई भंगी मारा जाता है, कोई ऐसा गरीब तबके का आदमी जब मारा जाता है, तो इन लोगों के कानों पे जूं नहीं रेखता है। तो हमें इस बात को सोचना है और इस बात को समझना है, और इस बात को समझते हुए हमें आगे आने वाले चुनाव में हमें इस पर विचार करना है। हमारा समाज जागरूक तो है, हमारे समाज को एक ऐसे लीडर की जरूरत है कि वो उनको सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पर चले। मैं तो भाई धन्यवाद करता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी, राव जी को। क्यों? कि हम ये देखते हैं, सुनते हैं कि जब जब गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। वो जा करके अपनी पूरी
भीम आर्मी टीम को लेकर के वहां पहुंचते हैं, उनके पदाधिकारी पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं, हाँ, और उनके पीछे अपना संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। अरे यार भाई, मैं जानना चाहता हूं कि और नेता क्यों नहीं आते? और वोट मांगने के लिए सब आते हैं, मगर किसी की मुसीबत में साथ देने के लिए नेता लोग क्यों नहीं आते? क्या इनको नहीं मालूम होता है? क्या ये टीवी नहीं देखते हैं, ये अखबार नहीं पढ़ते हैं, ये मोबाइल नहीं देखते हैं, ये सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? सब देखते हैं, सब जानते हैं, मगर इसका कारण क्या है कि ये लोग चुपचाप चुप्पी साधे घर में बैठे रहते हैं? इस पर आप लोगों को बहुत बड़े विचार करने की जरूरत है। क्या हो रहा है अपने देश में? कभी सोचा है, कभी विचार किया है? विचारो, सोचो, क्या हो रहा है अपने देश में? हमारे समाज का नेता ही हमारा शोषण कर रहा है, हमारे समाज का नेता ही हमें गुलाम बनाए रखने की एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है। अगर वो चाहे तो हमारा समाज बहुत जल्द आजाद हो सकता है। यूनियन बनाते हैं केवल अपना वोट समेटने के लिए, कानून बनाते हैं लंबी लंबी फेंकते हैं केवल अपना वोट इकट्ठा करने के लिए, और ये हमारा भोला भाला समाज वो उनके बहकावे में आ जाता है और उनको सपोर्ट करके उनको नेता बना देता है, और वही हमारे समाज का नेता ही हमारा खून पीने का काम करता है। आज तो खून खोल रहा है। हम सोचते हैं आगे अगर ये 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो याद रखना मेरे साथियों, बहुत ही बुरा इसका अंजाम निकलेगा जाकर के। हमारे देश की शिक्षा चौपट हो गई। बताइए क्या मतलब रहा हमारे देश की शिक्षा का, और क्या होगा हमारे बच्चों का? इसलिए मेरे दोस्तों, बात तो समझने की कोशिश करो, आंदोलन में आओ, डंडा झंडा लेकर के आओ, तन मन धन लगाओ, और ऐसे नेताओं की पहचान करो। अगर वो आपके दरवाजे पर आते हैं, आपके यहाँ आते हैं, आपकी मीटिंग में आते हैं, आपके कैडर में आते हैं, आपके घर में आते हैं, तो उनसे पूछो क्यों नहीं करते, क्यों एक मंच पर नहीं आते, और क्यों एकजुट होकर के एक बात नहीं करते हैं? कारण क्या है? हमें एक कारण बताओ, नेताजी से पूछो। अगर वो कारण बताते हैं तभी उनको अपना नेता मानिए, उनसे बहस करो, उनसे बात करो। उनमें एक क्वालिटी होती है कि अगर आप बात करना चाहेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि मैं बहुत जल्दी है, मैं आपसे बात करूंगा। वो ऐसा बोल करके चले जाते हैं मौका डाल करके, मगर आपको मेन पॉइंट की बात वो आपसे नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है, और इसी विडंबना को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है, एक संगठन तैयार किया है, और उस संगठन के तहत आप सभी लोग आइए और इस पर लड़ाई लड़ो, और अपने नेताओं से जवाब लो, ना कि मोदी से। अपने चुने हुए लीडर से जवाब लो, ना कि योगी जी से। वो तो करते हैं, उनका काम है, वो करेंगे। आपका क्या काम है? आपका काम यही है क्या कि अपनी समाज को गुलाम बना दो? ना, खबरदार, इनसे जवाब लो। जो हमारे बीच से निकला हुआ हमारा नेता है, ये भी हमारी समाज को बरगलाने का काम करते हैं। ये भी पैसा देकर देते हैं हमारी समाज को, ये भी हमारी समाज को लालच देते हैं, और लालच दे करके सीट पा जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। बाकी करते वही हैं जो जो मनवादी लोग करते हैं, उन्हीं की विचारधारा में घुल मिल जाते हैं। हमें ऐसे नेताओं को छांटना है, ढूंढना है, इनसे बहस करना है, इनसे तर्क करना है। इनसे तर्क करो, इनसे बहस करो। क्यों करते हो? अच्छा, एक मंच पर क्यों नहीं आते हो? छोटी छोटी पार्टियां बना करके रखी है, छोटे छोटे संगठन बना करके रखे हैं, और ये एक एक करके सभी लोग मारे जाओगे। अगर इन नेताओं से अगर नहीं मिले, मैं इस जनता से कहता हूं कि ये जनता खुद नेताओं से मिले, इकट्ठा हो, इनको बुलाइए, इनको मीटिंग करवाइए, मीटिंग में बुलाइए, और खड़े होकर के इनको मंच पर इनसे जो तो इनका इंटरव्यू लिया जाए, और मंच में इंटरव्यू लेकर के इनसे पूछा जाए आप क्या करना चाहते हो मेरे समाज में, मेरे समाज के लिए आप क्या करना चाहते हो, और क्या करोगे? एक मंच पर क्यों नहीं आते हो, कारण बताओ। अगर ये सभी नेता अगर एक मंच पर नहीं आते हैं तो हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
और हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसे ही लोग हमारे देश को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हमारे समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे उन लीडरों से हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूं कि वो जनता के सामने आए और अपनी बात को रखें और एक मंच पर आने की बात करें। जितने भी संगठन, जितने भी छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे हैं, जितने भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां जो भी चल रही हैं, सभी लोग एक मंच पर आकर के और अपनी आवाज को उठाओ, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हमारा समाज ऐसा नहीं कर पा रहा है, हमारे समाज का नेता ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बस लड़ते रहो, झगड़ते रहो और एक दिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बेटा पिछवाड़े पे झाड़ू बांध करके दोबारा गली में हांडी टांग करके घूम लेना। बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ किया था, है पिछवाड़े से झाड़ू हटा करके, कमर से झाड़ू हटा करके उन्होंने हमें बेल्ट दे दिया, गले से हांडी हटा करके उन्होंने हमें गले से हांडी हटा करके उन्होंने हमें गले में टाई दे दिया, हमें बाबूजी बना दिया। हाँ, इस जिंदगी में जीने के लिए उन्होंने हमें कुर्सी दे दिया, स्वाभिमान सम्मान बरकरार रखने के लिए उन्होंने हमें कुर्सी दिया, सोफा दिया, सब कुछ दिया। मगर इसी समाज के गद्दार नेताओं ने हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे नेताओं से बिल्कुल जवाब लिया जाए और उनको मंच पर बुलाया जाए, किसी भी मीटिंग में बुलाया जाए और मीटिंग में हजारों आदमियों की भीड़ में उनसे जवाब लिया जाए कि आखिर में क्या करना चाहते हो आप। इसी के साथ में साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर। अगर ये सतमार्ग रॉन्ग नंबर की बातें और इनके विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और मैं सभी श्रोताओं का, सभी सतमार्ग रॉन्ग नंबर चैनल के देखने वाले सभी अपने बंधुओं को, बहनों को, बुजुर्गों को सादर क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं लालचंद्र सतमार्ग आप लोगों को बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।